आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम प्रिंटफ मतलब जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसे हम प्रिंटफ से कैसे प्रिंट करेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ क्या है। और अगर आप एक गलत डेटा टाइप लिख देते हैं किसी भी वेरिएबल के आगे, तो क्या डेटा लॉस हो सकता है। लास्ट वाली वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था और तीन टाइप के डेटा टाइप पढ़े थे जो थे इंट, फ्लोट और कैरेक्टर। आज की इस वीडियो को हम वेरिएबल्स की मदद से आगे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स को और ज़्यादा यूज़ करेंगे प्रिंटफ फंक्शन के साथ साथ और फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आज की इस वीडियो के लिए एक फ़ाइल बना लेता हूँ एंड ये हमारी फ़ाइल बन चुकी है यहाँ पे। एंड सबसे पहले ही फाइल बनते ही मैं मेरा बेसिक कोड लिखूंगा। ओके, सो ये हमारा बेसिक कोड हो गया। अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो देखा था वो था कि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे जो भी लिखते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, तो हमने उसको रन करके देखा था कि हमारा जो हेलो है वो कंसोल में प्रिंट हो जाता था। एंड उसके बाद हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा था, जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल बना दूँ इंट ए इज इक्वल्स टू 10, तो ये एक वेरिएबल बन चुका है हमारी मेमोरी में, यानी कि एक ऐसी जगह बन चुकी है जिसका हमने नाम दे दिया ए, और उसकी जो वैल्यू है वो हो गई है 10। आज के इस वीडियो में हमें ये देखना है कि अगर मुझे प्रिंटफ में यहाँ पे अगर मुझे 10 लिखना हो तो हम वो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। जीसीसी और फिर फाइल का नेम डॉट सी और फिर एंटर। ये देख सकते हैं कि ये जो हेलो है उसके बाजू में 10 है वो लिख के आ चुका है। बट आज की इस वीडियो में हम 10 को ऐसे प्रिंट नहीं करने वाला है। हम देखेंगे कि ये जो वेरिएबल है ए, उसको हम इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसको पहले लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड ये वाली जो लाइन है इसको भी हटा दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ फंक्शन लिखूंगा, फिर उसका बेसिक सिंटैक्स एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंटेज डी और इधर कॉमा करके ए एंड सेमीकोलन। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इसको रन करके दिखा रहा हूँ। इसको मैं एक बार रन करके दिखा दूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो C05.C और उसके बाद परसेंटेज ए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 10 लिख के आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो ए था उसकी वैल्यू हमने 10 दी थी। अब इसका यूज़ कहाँ पे है? जैसे कि मान लीजिए मुझे प्रिंटफ में मैंने जब प्रिंटफ के अंदर ये लिखा था कि प्रिंटफ और परसेंटेज 10, सॉरी 10, सिर्फ 10, तो यहाँ पे ऐसा हुआ क्या था। जैसे अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ऐसी बहुत सारी लाइन बना दी ऐसी प्रिंटफ की, मेरे कोड में काफ़ी ज़्यादा जगह पे मुझे 10 प्रिंट करवाना था। तो अब जब मेरा कोड चेंज हुआ, यानी कि मुझे एक टाइम पे ज़रूरत पड़ी कि हाँ मुझे इन सभी जगह पे 10 की जगह 11 करना है। तो क्या मैं ऐसा मैन्युअली टाइप करता रहूँगा कि हाँ एक एक करके यहाँ पे सब में 11 किया, इसमें बहुत देर लगती है। तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे कि इन सभी को पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ, और ये देखिए इन सभी जगह पे ए लिखा हुआ है, यानी कि ये जो वेरिएबल ए की वैल्यू है वो इन जब सभी जगह पे पहुँच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 10 की जगह 11 कर दूँ और इन सभी को पहले मैं एक न्यू लाइन दे देता हूँ। ओके, तो मैंने इन सभी को न्यू लाइन दे दी है एक। अब इसको रन करके देखते हैं। तो जीसीसी और हमारी फाइल का नेम। अब आप ये देखिए यहाँ पे सभी जगह पे 11 आ गया। पहले क्या होता था कि मुझे सभी जगह पे 11 11 11 लिखना पड़ता था, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एक जगह पे 11 लिखा और इन सभी में चेंज हो गया। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे 100 लिखना है एंड अब मैं इसको फिर से रन करूँगा, तो ये देखिए सब जगह पे 100 100 100 हो गया। इसलिए वेरिएबल का यूज़ करना प्रिंटफ फंक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने जैसी। तो अब हम इस लाइन को समझते हैं। सबसे पहले इन सभी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ एंड ये जो वेरिएबल है उसको भी कमेंट कर देता हूँ।
यहाँ पे थोड़ा नीचे आता है और सबसे पहले तो मैं फिर से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इंट b इज इक्वल्स टू 50, यानी कि एक b वेरिएबल बनाया एंड मैंने कंप्यूटर को कहा कि मुझे जितनी जगह चाहिए वो एक इंटीजर के बराबर होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा और उसके बाद मैंने इसमें एक इंटीजर रख दिया जो कि है 50। तो अब मुझे यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर ये लिखना है, यानी कि ये जो 50 है वो प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज डी और उसके बाद लिखा बी। तो अब सबसे पहले हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को समझते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हमें प्रिंटफ से जो भी लिखवाना हो वो हम इन डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो चीज़ है परसेंटेज डी, वो प्रिंटफ लिख दे। अब वो परसेंटेज डी है क्या? तो वो आता है यहाँ से। जैसे कि ये बी है, मैंने पहले कहा था कि आपके जो वेरिएबल का नाम है आप उससे भी उसे बुला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया क्या कि मैंने प्रिंटफ को बोला कि ये जो बी वेरिएबल है उसको तुम बुलाओ और उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख दो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपको लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, और फिर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके बाजू में यहाँ पे बार पे आपको एक कॉमा लगाना है और उसके बाद जिसको भी बुलाना हो उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। अब मैं एक और बार करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ फ्लोट और इसका नाम दे देते हैं c इक्वल्स टू 10.1 एंड इसको मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे परसेंटेज एफ एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया c। अब यहाँ पे भी इसका मतलब यही हुआ कि मैंने एक सबसे पहले फ्लोट वेरिएबल बनाया जिसका नाम था c और इस printf को बोला कि मुझे ये चीज़ लिख के दो, और उस चीज़ की वैल्यू आप कहाँ से लाओगे? उस चीज़ की वैल्यू आप लाओगे c के पास से। तो c को बुलाओ, उसकी वैल्यू लो और यहाँ पे लिख दो। अब ये हो गई इसकी बात। तो ये हो गया कि हम कैसे printf में हमारे जो वेरिएबल है उसको बुलाते हैं। अब दूसरा डाउट ये है कि ये मैंने यहाँ पे परसेंटेज सी और परसेंटेज एफ ये क्या लिखा है? तो सबसे पहले इसको समझते हैं। इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत ही टाइप के होते हैं, जैसे कि ये होते हैं परसेंटेज डी, मतलब पहले मैं इसकी एक जनरल डेफिनेशन दे दूँ। ये जो हमारा प्रिंटफ है उसको हमने ये कहा कि ये जो सी है उसकी वैल्यू कहीं से लाओ और उसको प्रिंट करा दो, और उसके ऊपर मैंने कहा कि ये जो वेरिएबल बी है उसकी वैल्यू लाओ और उसको प्रिंट कर दो। बट प्रिंटफ को ये नहीं पता कि हमारा जो वेरिएबल है बी वो एक इंटीजर है, और साथ ही साथ ये जो नीचे वाला प्रिंटफ है उसको भी नहीं पता कि हमारा ये जो वेरिएबल है सी वो एक फ्लोट है। तो हमें प्रिंटफ को बताना पड़ता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके प्रिंटफ फंक्शन को ये बताएगा कि ये जो वेरिएबल है जो हमें लिखवाना है वो कौन से टाइप का है। जैसे कि अगर हम परसेंटेज डी लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो वेरिएबल है जो हमें प्रिंट करवाना है वो एक इंटीजर है। अगर हम परसेंटेज एफ लिखें तो उसका मतलब ये होता है कि हमें जो वेरिएबल प्रिंट करवाना है वो एक फ्लोट है। और उसके बाद अगर हम परसेंटेज सी लिखते हैं तो हमें जो वेरिएबल प्रिंट करवाना है वो एक कैर होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का इतना ही यूज़ है। वो हमारे प्रिंटफ फंक्शन को ये बताता है कि हमारा जो वेरिएबल है जो हमें पास मतलब जो हमें लिखवाना है प्रिंटफ फंक्शन की मदद से वो कौन से टाइप का है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंट लिखता हूँ और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ नम, और इसकी मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10.1। अब मैंने पहले कहा था कि जैसे कि हम इंटीजर में सिर्फ नंबर्स लिखते हैं जिसके पीछे डेसिमल नहीं होता, एंड यहाँ पे तो मैंने डेसिमल के बाद कुछ लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? तो अगर मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ प्रिंट एफ और इसके अंदर परसेंटेज डी और उसके बाद नम, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये नम प्रिंट करवाया, सेमीकोलन लिखा और यहाँ से
ओके, सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये बीच में आ रहा है। अब फिर से करते हैं। हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो मैंने 10.1 लिखा था, बट यहाँ पे तो सिर्फ 10 आया। इसमें इसका मतलब ये हुआ क्या कि मैंने जब बोला था कि हमारा जो वेरिएबल नम है वो एक इंट है, तो उसने सिर्फ उतनी ही जगह ली जिससे हम ये आगे वाले नंबर्स को लिख पाएँ, ये आगे वाले 10। ये जो पॉइंट और ये जो 1 आया, उसके लिए जगह ही नहीं थी उसके पास, इसलिए वो जो चीज़ थी, ये दोनों पॉइंट और 1, वो दोनों निकल गए, वो दोनों डेटा लॉस हो गए। अब वैसे ही अगर मैं फ्लोट लिख दूं और फ्लोट में भी एक नाम दे दूं num1, जैसे कि मैंने कोई भी नाम दे दिया है रैंडम, और इसको मैं सिर्फ लिखूं 10। अब मैं ये सेम चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत चेंज करूँगा। तो मैंने कहा कि मेरा जो फ्लोट है, इसलिए मैंने यहाँ पे %f लिखा और फिर यहाँ पे मैंने जो हमें प्रिंट करवाना है उसका नाम लिख दिया num1। अब मैं इसको रन करवा के देखूँगा। तो ये देखिए, ये 10 आगे वाला है। अब इसको देखो, ये 10.0000 ये जो आ रहा है वो, तो हमारा जो फ्लोट था उसके पीछे हमेशा पॉइंट के बाद कुछ डिजिट होनी चाहिए, ऐसा मैंने कहा था। बट यहाँ पे तो हमने ऐसे ही लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10 है, उसके बाद भी फ्लोट के पास कुछ जगह बच गई है। तो उसने ऑटोमेटिक क्या किया कि ये जो 10 है उतना तो लिखा है, बट उसके पास जितनी स्पेस बची थी उसमें उस फ्लोट ने पॉइंट के बाद ये कुछ ज़ीरो लगा दिया, क्योंकि उसके पास उतनी जगह खाली बची थी। और हमारे इंटीजर ने क्या किया, इंटीजर के पास जगह कम थी, इसलिए उसने पीछे का ये जो 0.1 था वो उड़ा दिया। इससे डेटा लॉस हो सकता है। अगर कोई दूसरा डेटा टाइप हमने लिख दिया तो हमारे डेटा यानी कि हमारा जो ये नंबर है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा एक परफेक्ट डेटा टाइप का यूज़ करना है हमारी ज़रूरत के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर को समझ लिया कि कैसे हम ये कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं इसमें। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमको बताता है कि हमारा जो वेरिएबल है जो हमें प्रिंट करवाना है उसको वो कौन से डेटा टाइप का है। तो अभी के लिए अगर मैं एक जनरल प्रिंटफ की बात लिखूं, तो हमारा जो प्रिंटफ फंक्शन है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे पहला पार्ट ये होता है कि व्हाट वी हैव टू राइट, यानी कि ये जो पहला पार्ट है जिसमें हम एक ये जो डबल इनवर्टेड कॉमा है उसके अंदर जो भी लिखते हैं वो चीज़ है जो हमें लिखवानी है। और ये जो कॉमा किया है हमने डबल इनवर्टेड कॉमा के बाद, वो है कि हमें क्या लिखवाना है, यानी कि हमें कौन सा वेरिएबल देखना है जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखवाएंगे। तो अगर हम एक और एक्सटेंडेड एग्जाम्पल के साथ देखें, यहाँ पे एक प्रिंटफ, एक डबल इनवर्टेड कॉमास। अब यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ एक एक वेरिएबल ही पास करवाया था। तो जैसे कि मैं एक इंट ए इक्वल्स टू 10 एंड इंट ए बी इक्वल्स टू 12 अगर ऐसा कुछ बना दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक बार में एक ही वेरिएबल पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे %d और %d लिख दूँ, तो यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे कॉमा करके ए और कॉमा करके ए बी, एक सेकंड यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गई, ओके। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला प्रिंटफ के अंदर मुझे क्या लिखना है, %d। ये पहला %d बताएगा कि हमें ये यहाँ पे ए की वैल्यू दिखनी है। और हमने %d क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो ए वेरिएबल है वो एक इंटीजर है। एंड उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन एक स्पेस लगाएगा और उसके बाद फिर से हमने कहा कि %d यानी कि ये जो ए बी है उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख दो। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आगे वाला कमेंट कर देता हूँ। तो हम इसको प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आया क्या, 10, यानी कि प्रिंटफ यहाँ से शुरू हुआ। उसने देखा कि हमें ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं उसके बीच में जो भी है वो हमें लिखना है।
एंड कॉमा के बाद ये जितनी चीज़ है वहाँ से हमें हमारा डेटा लेके आना है। तो पहला परसेंटेज डी आया, उसने देखा कि सबसे पहले लाइन में ए खड़ा है, तो उसने ए की वैल्यू 10 वो ली और यहाँ पे लिख दी 10। और उसके बाद दूसरा परसेंटेज डी आया, उसने देखा कि ए के बाद लाइन में खड़ा है ए बी, तो उसने ए बी की वैल्यू ली 12 और यहाँ पे लिख दी, और इसलिए हमें यहाँ पे लिखा दिखा 10 और उसके बाद स्पेस करके एक 12। अब यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन दे देता हूँ। न्यू लाइन करना हमने पहले ही सीखा था, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक परसेंट बैकस्लैश एन लिख दूँ तो उसका मतलब होता है एक न्यू लाइन, यानी कि ये जो लिखा उसके बाद हमारी एक न्यू लाइन आने वाली है। ये हमने पहले ही वीडियो में कवर कर लिया था आगे की वीडियोस में। अब दूसरी चीज़ आती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये दो इंट को डिक्लेयर किया है, यानी कि ये जो हमारे ए और ए बी ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो इंटीजर है। बट अगर मैं यहाँ पे करूँ कुछ ऐसा कि मैंने परसेंटेज डी लिखा और उसके बाद परसेंटेज एफ लिख दिया, तो क्या होगा? सबसे पहले ए और कॉमा करके ए बी। अब इसको रन करते हैं फिर से, तो अब देखो क्या हुआ। दिख रहा है ये हमारा जो 10 था वो ठीक से आया, क्योंकि हमने यहाँ पे आगे लिखा था परसेंटेज डी, यानी कि हमारा जो ए है वो एक इंटीजर है एंड हमने उससे इंटीजर वैल्यू ही पास करवाई, तो उसने यहाँ पे 10 लिख दिया। बट जैसे ही यहाँ पे हमने परसेंटेज एफ लिखा और यहाँ पे लिखा ए बी, इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रिंट एफ को कहा कि ए बी की वैल्यू प्रिंट करवाओ, बट साथ ही साथ हमने ये लिखा कि प्रिंट एफ ए बी की जो वैल्यू है ये वो एक फ्लोट है। बट जैसा हम ऊपर देख रहे हैं कि ये जो ए बी है वो तो एक इंटीजर है, तो इसलिए यहाँ पे टाइप का मिसमैच हुआ, यानी कि हमने लिखा था इंटीजर यहाँ पे और यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि फ्लोट आ जाए। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, उसका जो डेटा था वो पूरा का पूरा गायब हो गया, यहाँ पे कुछ और ही नंबर आ रहा है। वैसे ही अगर मैं सी की एफ की जगह सी लिखूं और इसको फिर से रन करूं, तो ये देखो गायब ही हो गया। इसलिए मैं बोल रहा था कि जैसे ही कि प्रिंटफ के अंदर, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सी लिखा तो ये जो मतलब ए बी का जो डेटा था 12 वो पूरा का पूरा गायब हो गया। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे जब भी हमें प्रिंटफ के अंदर कुछ भी लिखवाना हो तो हमें कंपलसरी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर सही हो। तो आज की इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि प्रिंटफ के अंदर हम हमारे वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, और वेरिएबल को प्रिंट करवाने का एक सिंपल रीज़न देखा कि जब हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ चेंज करना होता है तो हम एक एक करके करने नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ वेरिएबल में चेंज करेंगे और वो सब जगह हो जाएगा। और साथ ही साथ हमने समझा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ क्यों करना पड़ता है। जैसे अगर हम गलत फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करें तो हमारा जो डेटा है वेरिएबल का उसमें कुछ गलती आ सकती है प्रिंट आउट होने में। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम स्कैनएफ फंक्शन को देखेंगे और देखेंगे कि स्कैनएफ फंक्शन की मदद से हम वेरिएबल में डेटा कैसे ला सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।